पूछना है? चलो कोई बात नहीं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजुअल स्क्रीन हाँ जी सर। Yes sir. Thank you everyone. Okay. In the previous class, we have discussed about the types of communication. Few types of communication: intrapersonal, interpersonal, transpersonal, group communication, and mass communication. And there are other few types of communication which we used in basically in business, in institutional communication, that is internal and external communication, formal and informal communication. And today we are going to discuss about the direct and indirect communication and other types of like asynchronous, asynchronous, verbal, non-verbal, intercultural communication. Okay. So first one is that direct communication. Okay. Second one indirect. Direct indirect आप समझ रहे होंगे. डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ? प्रत्यक्ष. और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष. ठीक है. जो कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ दो रूपों में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. जैसा क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर उसी प्रकार से लिखिए. डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे, क्वेश्चन कैसा आता है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष. जहाँ पर बातें जैसे क्लियर कही जाए, जो भी कहना है वो आप बिल्कुल क्लियर कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन. आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपने तुरंत सीधा सीधा बताया. ठीक है. इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन. एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पर चीजें क्या है, प्रत्यक्ष न कहकर के क्या कही जाती हैं? अप्रत्यक्ष रूप से. जैसे जब परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में, तो कोड वर्ड उसका क्या रखा गया था? बुद्ध मुस्कुराए. ठीक है. बुद्धा स्माइल. ठीक है. तो ये जो बुद्धा स्माइल था, ये क्या था? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन था. बुद्धा स्माइल था कोड वर्ड. क्या था? कोड वर्ड था जो ये डिफाइन करता था कि भाई अगर परीक्षण सक्सेसफुल रहा तो मींस बुद्धा स्माइल, बुद्ध जो है मुस्कुराए. तो एक कोड वर्ड है. तो ऐसे में क्या है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली वी वांट टू इन्फॉर्म, वी वांट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. ठीक है. यहाँ तो एक तो स्वरूप इसका ये हो गया कि हम यहाँ जहाँ सीधा सीधा बातें करते हैं और भैया घुमा फिरा के बातें करते हैं. आपने देखा होगा जैसे हमारे जो है जो भाषा है, भाषा में हमारे पास कई चीजें, जैसे हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. चांद जैसे हो, या बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक ही नहीं है. ठीक है. सुंदरता के लिए हो या कुरूपता के लिए हो या बहुत सारी चीजों के लिए. ठीक है. एडजेक्टिव होता है हमारे पास, और भी अलंकार होते हैं, आप जानते हैं. ठीक है. जो चीजों को यमक है, श्लेष है, और भी कई सारे होते हैं. ठीक है. उसके बाद में हमारे जो है मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं. ये सब क्या है? ये इनडायरेक्टली बात कहने का है. हम इससे कोरिलेशन करके, किसी से तुलना करके, किसी से समानता करके, किसी से कैसे करके हम चीजों को एक्सप्रेस करते हैं. तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. वी आर नॉट डायरेक्टली टू विलिंग टू से समथिंग, बट इनडायरेक्टली वी वांट टू से. जैसे कमेंट करना और कॉम्प्लीमेंट देना, कभी कभी घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट नहीं कहते हैं, बल्कि घुमा फिरा के बातें कहते हैं, ताकि बात भी हो जाए. यानी जो कहावत नहीं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो यहाँ की बात है तो डायरेक्ट में सीधा सीधा करना. दूसरा एक स्वरूप है डायरेक्ट, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन. कैसा कम्युनिकेशन? जो फेस टू फेस. ठीक है. जिसे कहते हैं सामने आमने सामने का कम्युनिकेशन. फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन. और अप्रत्यक्ष कहाँ पर? जहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, जहाँ पर किसी मीडियम का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से कर रहे हैं, टेलीफोनिक कर रहे हैं, या अन्य चीज. यहाँ पर क्या है? हम मीडियम है, वाया जुड़े हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू जुड़ रहे हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. फेस टू फेस नहीं है. ठीक है. फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन होता है तो अलग होता है, जब हम इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं तो अलग होता है, वाया कर रहे हैं, किसी के माध्यम से कर रहे हैं. ठीक है. मीडिएटर का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो अगर दोनों चीजें बताएं. सर अगर हम कॉल या वीडियो कॉल कर रहे हैं तो फिर वो डायरेक्ट में आएगी, इनडायरेक्ट में आएगी? क्या कर रहे हैं आप? डायरेक्ट कॉल, फोन पे कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो फेस टू फेस ही कम्युनिकेशन हुआ, वाया आप किसी मशीन का इस्तेमाल करके कर रहे हैं. फेस टू फेस तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही हुआ एक तरह से. इनडायरेक्ट मतलब हुआ यहाँ पर आप किसी मीडियम का ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो डायरेक्टली नहीं है उससे रिलेटेड है, जहाँ आपका कन्वर्सेशन उस व्यक्ति से डायरेक्टली नहीं हो रहा. ठीक है. आप डायरेक्ट सिंपल कॉल किसमें आएगी फिर? सिंपल कॉल जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आप उससे बातें करो, सामने उपस्थित नहीं.
ठीक है। आजकल क्या हुआ एक्चुअली क्या है, कॉल में बदल गया, कॉल का मतलब बदल रहा है। कॉल का मतलब क्या है कि बेसिकली वीडियो कॉल्स हो गई ना, आपकी कॉल्स पे चीजें हो गई अलग रूप से आ गई, तो इसीलिए कहते हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब हमने डायरेक्ट बात की, हमने कहते हमने डायरेक्ट फोन मिलाया, एक होता हमने वाया फोन मिलाया, हमने इनसे कहा है, उन्होंने हमारी बात पहुंचा दी, तो कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। हमने नहीं कहा है, हमने क्या है किसी को कहा था, उसने हमारी बात को पहुंचाया, हमने किसी को कॉल किया तो उसने हमारी बात को पहुंचाया, ठीक है। हमने मैसेज ड्रॉप कर दिया था, वो ड्रॉप उनको पहुंचा दिया गया होगा। जैसे हमने ऑफिस में डायरेक्ट कॉल पे हम बात कर रहे हैं किसी से, वो फिर डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ, डायरेक्ट ही है, बस आप सामने उपस्थित नहीं है ना। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कई सारे प्रकार है, जिसमें फेस टू फेस है और अब का मीडियम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट ही हुआ, सीधा हुआ, आप सीधा बात करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है आप ऑफिस में आपने ड्रॉप कर दिया, आप कहते किससे आप गए थे, रजिस्ट्रार से मिले, हम रजिस्ट्रार से मिले, हम रजिस्ट्रार ऑफिस को दिया है, वाइस चांसलर से नहीं मिले, वहां के असिस्टेंट को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वाया कर रहे हैं, ठीक है। कोई मीडिएटर है या कोई चैनल है, उसके थ्रू जा रहे हैं, हम डायरेक्टली उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे, ना उस व्यक्ति से अपनी बातें कह रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमने दोनों रूपों में समझा, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें फेस टू फेस बातें करते हैं या किसी मीडियम का उपयोग बातें करते हैं, ठीक है। तकनीकी का सर वो जो ट्रांसलेट बताएं, ट्रांसलेट मतलब किसी की कोई भाषा नहीं और ट्रांसलेटर का उपयोग करके तो इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरह से कहा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जो है आप ऐसे जो ट्रांसलेटर का उपयोग कर रहे हैं, ट्रांसलेटर कौन है। अब जैसे सामने ही आपका कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और आप ट्रांसलेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो एक तरह से वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो आपकी बातों को सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, वो मैसेज नहीं पहुंचा रहा है। वो क्या है, मीडिएटर क्या है वो आपका, वो ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ऐसा कहा है, वो सिर्फ आपने जो कहा है उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वहां पर आप हैं, ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा सर। सर जैसे कॉल कर रहे हैं, कॉल को कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इनडायरेक्ट में आएगा सर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएगा सर। मैं मतलब मानी बात है, मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूँ, मैंने बोला कि आप उनको कॉल लगाइए, तो आपको उनको मैं वो बात नहीं बोल पाऊंगा जो आपके सामने बोलना नहीं चाहता, तो इनडायरेक्ट में आएगा, तो इनडायरेक्ट की बात आपने जो मेरी बात मुझे कहनी है, अगर आपने मुझे कहा तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोई बात मुझे कहनी लेकिन आपने ए पार्टी को कहा, ए ने मुझे कहा, तो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, कई सारे लोग बातें कर रहे हैं, बट आप बात तो मुझे डायरेक्ट वाली बात मुझे बता रहे हैं ना, आप इनके थ्रू नहीं ला रहे ना। इनडायरेक्ट मतलब है मेरे बात मेरे सीधा मेरे से नहीं कही जा रही, बल्कि किसी और से कही जा रही है, और वो व्यक्ति आकर के मुझसे कह रहा है। सर मेरा सवाल ये था सर, इसमें जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई चीज कोड वर्ड में बोल रहा हूँ कॉन्फ्रेंस पे, तो वो डायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में? वो डायरेक्ट में ही आएगा। हाँ, वो कुछ भी आप कहें, मैं समझ रहा हूँ ना उसको। हाँ, अब ये कोड वर्ड में बोल रहे हैं, अब यहाँ पर तो आप मतलब दो चीजें लेकर के आ रहे हैं। दो चीजें का मतलब है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का उपयोग करें। एक तो आप डायरेक्टली मेरी बात कह रहे हैं आप, लेकिन क्या कर रहे हैं, कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं। हाँ, मतलब मिक्स बातें कर रहे हैं कि मतलब हम व्यक्ति से बातें तो कर रहे थे, बट वी आर यूजिंग द कोड वर्ड, सो अदर पर्सन कांट ट्रांसलेट, कांट डिकोड आवर मैसेजेस, ठीक है। तो अब क्या है कि यह दोनों हो गया, हम दोनों बातें कर रहे हैं, हम ऐसे बातें नहीं कर रहे हैं सीधे तरीके से तो सब कोई समझ पाए, हम कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं और सीधा बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो सामने वाला वो बात तो कर रहा है, लेकिन घुमा फिरा के बातें कर रहा है। क्लियर? ये मेथड दोनों में आएगा? हाँ, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीधा बातें करना, इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के बातें करना। डायरेक्ट मतलब है उस व्यक्ति से जिससे आप बात करें उसी से बात करना, इनडायरेक्ट मतलब उस व्यक्ति से सीधा बात ना करके किसी के वाया एसएमएस पहुंचाना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वैसे ये क्या है, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं कि कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सोशल और मास कम्युनिकेशन तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछा जाएगा, जिसे हम यहाँ बोलते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खासकर थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ा सा उससे एडवांस है तो इसमें पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपने लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो मिला होगा। एक होता है जब हम तकनीकी का उपयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हमने प्रत्यक्ष रूप से बात की, चाहे हम तकनीकी का उपयोग करके करते हैं, चाहे तक बिना फेस टू फेस मिलकर बातें करते हैं, ठीक है। और हम किसी के माध्यम से बातें करते हैं तब इनडायरेक्ट हो गया,
लेकिन कभी कभी क्या है, हम तकनीकी का उपयोग तो करते हैं, किसी व्यक्ति से तो बातचीत करते हैं, लेकिन दो रूपों में बातचीत करते हैं। जैसे अभी आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने का मतलब क्या हुआ, आपने कहा और मैंने उसको सुना और मैंने सुन करके उसका उत्तर दिया, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि किसी ने मेरा नंबर लिया और किसी को कोई जानना था, जानकारी थी, जैसे परसों पता नहीं किसी, मुझे मालूम नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, किसी ने मुझे अपना डिजिटेशन या कुछ बना करके भेजा था, मुझे मालूम नहीं उसमें क्या करना था, तो मैंने देखा, बस एसएमएस आया था, ठीक है। तो अब क्या है, वो उन्होंने एसएमएस अपना भेज दिया, क्या चीज, ठीक, उन्होंने एसएमएस भेज दिया, उस एसएमएस को मैंने देखा, अब जब मेरे पास पता चलेगा इसमें करना क्या, तो मैं उस पर कुछ अपना जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि दो रूप है, एक तो ये है कि हमारी बातें क्या हो रही है, सीधा हो रही है, तुरंत हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, ठीक है, रियल टाइम मोमेंट पे हो रही है, और एक हमारी बात हो रही है लेकिन रियल टाइम मोमेंट पे बातें नहीं हो रही है। आपने एसएमएस ड्रॉप किया, हम उसको देखेंगे, जब हमारे पास समय होगा तब हम उसका जवाब देंगे। खासकर कुछ ऐसे मैसेजिंग ऐप होते हैं जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक में है, जैसे मैसेंजर है, जैसे इंस्टाग्राम है, ऐसे कुछ हो, और कुछ हो गए जैसे जीमेल हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे चैनल होते हैं। तो जो ये चैनल होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे रियल टाइमिंग आपको दिखाता है, आपने भेजा, सामने वाले ने देखा, जवाब दिया, लेकिन जीमेल पे खासकर ऐसा नहीं होता है कि जीमेल पे वो व्हाट्सएप की तरह से उसका उपयोग करता है, वहां मैसेज आता है, वो उसको देखता है, फिर उसको जवाब देता है, ठीक है। वहां भी होता है कि मैसेज इतने बजे आया, इतने बजे चीजें तुरंत इंस्टेंट भी जवाब आते हैं, लेकिन जैसा कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं, वो मैसेज करने के लिए ही होते हैं कि आप उसमें करेंगे और उस पर वो जवाब आएगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं आपने एसएमएस किया, सामने वाले ने देखा, उसको टाइम मिला, फिर आपको उसको जवाब दिया। तो ये दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, जिसे कहते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनस किसे कहते हैं, किसी ने पढ़ा? जब हम रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अभी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन को हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। तुरंत इंस्टेंट जवाब मिल रहा है, हम आपने क्वेश्चन किया, हमने जवाब दिया, हमने क्वेश्चन किया, आपने जवाब दिया, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। वहीं पर क्या होता है, जब रियल टाइम कम्युनिकेशन ना होकर के डिलेड कम्युनिकेशन होता है, आपने किया, मैंने देखा, फिर मैं जवाब दूंगा, तो उसे बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यहाँ इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर इस माध्यम का उपयोग होता है जहां पर हम देखते हैं और जवाब कब देंगे इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन पूछा गया था, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है जो रियल टाइम में ही होता है, ठीक है। इसमें तकनीकी का उपयोग करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए, वीडियो कॉल से जुड़े हैं, ऑडियो कॉल से जुड़े हैं, किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं, ऐसे में रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है, तो उसे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। एक होता है शाब्दिक संचार और एक जो सर मतलब कि कुछ टाइम के बाद दिया जाता है वो एसिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस हो जाएगा ना, रियल टाइम पे नहीं, डिलेड है, मतलब आपने भेजा, फिर मैंने उसको देखा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा कब, ठीक है, तो ये असिंक्रोनस, हम उसका रियल टाइम पे नहीं छोड़ेंगे। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप मैसेजिंग वगैरह, जैसे व्हाट्सएप खासकर, अब इसमें एक चीज होती है, जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, इंस्टा, ये सब जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कहे जाते हैं। इंस्टेंट मतलब इनको जो बनाने वाले ने जब बनाया, जो उसका जो उद्देश्य ये था कि आप एसएमएस रिसीव करेंगे, उसका जवाब देंगे, जैसे जीमेल है, ठीक है, या और भी ऐसे माध्यम से, पत्र है, ठीक है, लेटर है, जीमेल है, ये एक ऐसे माध्यम होते हैं जो रियल टाइम कम्युनिकेशन के नहीं होते हैं। आपने जीमेल भेजा, फिर वो क्योंकि वो उस पे इस्तेमाल उस तरह से नहीं करता है जिस तरह से ये किया जाता है व्हाट्सएप, इंस्टा, ठीक है, तो वो कब देखेगा, फिर उसका वो जवाब देगा, ये पत्र आपका मिलेगा, पत्र वो पढ़ेगा, फिर उसका जवाब बनाएगा, फिर वो आपको भेजेगा, ठीक है, या वो जो आता है फैक्स मशीन, फैक्स आता है, तो इसका जवाब मिलेगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो रियल टाइम पे वर्क नहीं करती, वो रियल टाइम के लिए के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई, ठीक है, वो बाद में डिलेड करती है। लेकिन जैसे व्हाट्सएप ही, अगर आपने एसएमएस आया और आपने देखा ही नहीं, उसको 4 दिन बाद में जवाब दिया, तो वो असिंक्रोनस है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन रियल टाइम पे नहीं हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो तो रहा है लेकिन वो डिलीट हो रहा है, बाद में हो रहा है। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि जैसे आपका जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन, जो हम लोग आईसीटी में पढ़े थे कि रियल इस टाइम में कौन से ऐसे एप्लीकेशन हो, तो वहां पर इंस्टा, मैसेंजर, व्हाट्सएप भी आएंगे। लेकिन जब यहाँ पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सिंक्रोनस, जहाँ पर रियल टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है किसी भी मीडियम का उपयोग करके, जैसे जीमेल पे भी आपने देखा होगा, वहां भी बातें करने के लिए कुछ ऐसा वो होता है, मीडियम होता है कि आप जीमेल पे भी रियल टाइम पे बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटी, अलग अलग चीजें हैं। तो सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन, और सिंक्रोनस जहाँ पर टाइम लग रहा है, जो है रिसीवर देखेगा, फिर अपना जवाब बना करके आपको देगा।
चलिए, अब हमारे पास है शाब्दिक अशाब्दिक संचार। ये आप जानते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम शाब्दिक कहते हैं। शाब्दिक मतलब जहाँ पर शब्द का उपयोग होता है, जहाँ पर भाषा का उपयोग होता है। भाषाएं क्या होती हैं? भाषाएं अलग अलग प्रकार की होती है। आप जानते हैं भारत में बहुत भाषाएं हैं, लेकिन भाषाओं के अंदर विशेषता होती है। कुछ भाषाएं जो होती है केवल बोली जाती हैं, ठीक है, बोल सकते हैं लेकिन उनको लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं भारत के अंदर जो बोली जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं लेकिन उनकी लिपि मौजूद नहीं है, उनकी ग्रामर मौजूद नहीं है, तो हमको सिर्फ बोलते हैं, हम उनको लिखते नहीं हो। जब लिखते नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो भाषाएं बोलना, ठीक है, बोली जाती है लेकिन उनकी लिखने और पढ़ने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में भाषाओं की बहुत सारी संख्या हो जाती है, लेकिन जहाँ लिखने पढ़ने की बात आती है तो संख्या कम आ जाती है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिनको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको हम बोल सकते हैं लेकिन लिख और पढ़ नहीं सकते। तो जब हम शाब्दिक संचार कहते हैं उसे जहां पर हम क्या करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं। अब भाषा का उपयोग चाहे हम बोल के करें और चाहे हम लिख करके करें, कोई दिक्कत नहीं। रिटन में करें जैसे लिखा हुआ है और हम बोल के भी कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, शब्द का प्रयोग करना। और वर्बल कम्युनिकेशन तब करते हैं जब सामने वाला शब्द को जानता, उस भाषा को जानता हो, तभी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नहीं तो वर्बल कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है। आप एनिमल से बात करना चाहते हैं, जंगल में जाते हैं और कहते हैं आई वांट टू टॉक टू टाइगर। अब टाइगर आपसे बातें करेगा क्या? भाषा में बातें करेगा। वो समझदार है, उसको भाषा आती है? नहीं सर, उसको भाषा नहीं आती, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जानता है। वर्बल कम्युनिकेशन से परिचित नहीं, नॉट फैमिलियर विद योर लैंग्वेज, तो वो अपनी लैंग्वेज जानता है। उसकी लैंग्वेज में बात करोगे समझ में आएगी, नहीं करोगे तो भगा देगा, तुमको कार्ड मार लेगा, ठीक है। तो वहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं क्योंकि हम वहाँ भाषा नहीं जानते उस प्रकार की। तो बहुत सारी भाषाएं होती हैं, हम कुछ भाषाओं को जानते हैं। तो ऐसे प्रकार की जब हम भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे बोल करके चाहे लिख करके कहते हैं, तो इसे हम शाब्दिक संचार कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ हम भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने जो मैसेज है, जो फीलिंग्स हैं, इंफॉर्मेशन, उसको नॉन वर्बल तरीके से शेयर करते हैं। उसमें बहुत सारी जैसे बॉडी जेस्चर हो गए, जैसे टाइम है, जैसे डिस्टेंस है, जैसे साइन है, जैसे टच है, ऐसे बहुत आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे हम मैसेज को कन्वे करते हैं सामने वाले को, ठीक है। हम अपनी बात उसको बताने का प्रयास करते हैं, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमें भाषा आती भी हो, ठीक है, फिर भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। आपने देखा होगा जब आप क्लास में रहते हैं, आपका टीचर्स पढ़ाता है आपको, या बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, तो आपने ये नहीं देखा होगा कि सामने वाला बिल्कुल जो है स्टैटिक पोजीशन में खड़ा हो और बिल्कुल बातें अपनी इंफॉर्मेशन सुना रहा हो, नहीं। जब वो बातें कर रहा होता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, उसके हाथ, उसके चेहरे, उसका ये सब चीजें क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द टॉक चेंज होती रहती है। जब हंसी की बात आएगी, खुशी की बात आएगी तो मुस्कुराहट रहेगी, गम सैडनेस की बात आएगी तो चेहरे पे अलग तरह का एक्सप्रेशन रहेगा। तो हम नॉन वर्बल चीजों का भी उपयोग साथ साथ पैरेलल करते हैं, ठीक। एक होता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, जब हम एक कल्चर का व्यक्ति दूसरे कल्चर से कम्युनिकेशन करता है, मींस यू बिलोंग टू यूपी एंड वेंट टू अदर स्टेट, और वहां पर गए और क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यू वांट टू टॉक द पीपल ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वहां की कल्चर संस्कृति इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्टेट। तो क्या करेंगे वहां पर, तो कैसे बातचीत करेंगे, तो वहां पर हमें क्या करना, बड़ी सावधानी से बातचीत करना होता है, क्योंकि हर संस्कृति की अपनी चीजें विशेषताएं होती हैं। कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि उनके लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन उस चीज को आपके लिए बहुत अच्छी ना हो। तो ऐसे में हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन करते समय। हम उन चीजों को, कहा जाता है कि जब भी कभी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट विजिट करें तो आपको ध्यान में रखना है कि आप उस संस्कृति के कुछ चीजों से परिचित हो, तभी आप बहुत बेहतर तरीके से संचार कर पाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं परिचित होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, फिर आप कम्युनिकेशन इतना बेहतर नहीं होगा। तो कल्चरल कम्युनिकेशन, भाषा हो सकता है इंग्लिश वो भी जानता हो, इंग्लिश आप भी जानते हो, नो मैटर, ठीक है। द मैटर इज द कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल सिनारियो, कल्चर क्या है वहाँ की, वहाँ का बातचीत करने का तरीका क्या है, वहाँ का लहजा क्या है, वहाँ की कौन सी चीजें हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं। तो उन चीजों पे हमें ध्यान देना है, उन तरीके से बातचीत करनी है, ताकि हम अपनी बात को वहां तक पहुंचा पाए, उनकी बातों को समझ पाए। अदरवाइज क्या होता है कि फिर हम भाषा का उपयोग तो करते हैं लेकिन संस्कृति का उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी वहाँ की जो चीजें उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और मैसेज हमारा गलत हो जाता है। अब हम आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हम
हम जितने भी कम्युनिकेशन हमने ऊपर पढ़े हैं उन कम्युनिकेशन में से वर्बल एंड नॉन वर्बल और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटेल से पढ़ेंगे, इसके पीछे कारण है कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे।